तो नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक शर्मा। आज आपके सामने राजस्थान जीके की बहुत ही प्यारी सब्जेक्ट कला संस्कृति का एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आया हूँ और वो है अपने राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। जब लोक देवता की बात करते हैं तो अपने स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लोक देवता। बात करने वाले हैं लोक देवताओं से रिलेटेड। तो बात करते हैं सबसे पहले कि लोक देवता कहते किसे हैं। लोक देवता कहते किसे हैं। जब लोक देवताओं की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन तो यही उठता है कि लोक देवता कहते किसे हैं। तो साधारण समाज में जन्म लेकर कुछ उत्कृष्ट कार्य करते हैं और उनकी बदौलत लोगों के द्वारा पूजे जाते हैं, वो लोक देवता कहलाते हैं। भाई अपने में से कोई व्यक्ति अगर किसी दूसरे की उस टाइम पर मदद करता है जब वो किसी मुसीबत में होता है, तो उस टाइम उसके लिए भगवान हम ही बन जाते हैं। तो ऐसे ही अपने लोक देवता है कि साधारण समाज में जन्म लिया, कुछ उत्कृष्ट कार्य किए और उनकी बदौलत लोगों के द्वारा पूजे जाने लगे, तो वो हो गए अपने लोक देवता। तो साधारण समाज में जन्म लेकर कुछ उत्कृष्ट कार्य किए ये हो गया अपने लोक देवताओं की परिभाषा। अब बात करते हैं हम कि लोक देवता होते कितने प्रकार के हैं। तो लोक देवता मुख्यतः आ जाएगा ऐसे लोक देवता मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। अब बात करते हैं कि चारों प्रकार कौन कौन से हैं। तो जब लोक देवताओं की बात करते हैं तो पहला प्रकार आता है झुंझार। कौन सा आता है? झुंझार। अब दूसरा जो प्रकार आता है वो प्रकार है खवी। कौन सा है? खवी। अब इसका तीसरा जो प्रकार आता है वो है खारा मामा। खारा मामा। और एक चौथा नंबर का जो प्रकार आता है वो प्रकार है मीठा मामा। कौन से मामा? मीठा मामा। जब बात करते हैं कि झुंझार किसे कहते हैं, तो ऐसे लोक देवता जिन्होंने अपने प्राणों का त्याग गायों के रक्षार्थ अथवा महिलाओं के रक्षार्थ किया है, वो लोक देवता झुंझार कहलाते हैं। कहने की बात यह है कि गोरक्षक लोक देवता और महिलाओं के रक्षक लोक देवता क्या कहलाते हैं? झुंझार। तो लिखो गोरक्षक लोक देवता प्लस महिलाओं के रक्षक क्या कहलाते हैं? झुंझार। अब बात करते हैं कि सर खवी किसे कहते हैं। तो खवी होते हैं ऐसे लोक देवता जिनका निर्माण पितृ पूजा से होता है। तो पितृ पूजा से बने लोक देवता पितृ पूजा से बने लोक देवताओं को क्या कहा जाता है? खवी। अब बात करते हैं कि खारा मामा किसे कहते हैं। तो ऐसे लोक देवता जिनको जानवरों की बलि दी जाती है। ऐसे लोक देवता जिनको जानवरों की बलि दी जाती है वो खारा मामा कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? खारा मामा। बात करते हैं कि मीठा मामा क्या होते हैं। मीठा मामा होते हैं ऐसे लोक देवता जिनको सामान्य प्रसाद का भोग लगाया जाता है। सामान्य प्रसाद का भोग लगाया जाता है।
ऐसे लोक देवता जिनको सामान्य प्रसाद का भोग लगाया जाता है वो कहलाते हैं अपने मीठे मामा। तो अब बात करते हैं, स्टार्टिंग से अपन ने बात की कि लोक देवता किसे कहते हैं, कि साधारण समाज में जन्म लेकर कुछ उत्कृष्ट कार्य किए, कुछ अच्छे कार्य किए और लोगों के द्वारा पूजे जाने लगे, क्या कहलाते हैं, लोक देवता। अब बात करते हैं लोक देवता कितने प्रकार के होते हैं, तो लोक देवता मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। अब चारों प्रकारों की जब बात करते हैं तो पहला प्रकार जो अपना आता है वो है झुंझार, और झुंझार वो लोक देवता है जिन्होंने अपने प्राणों का त्याग गायों की रक्षार्थ और महिलाओं की रक्षार्थ किया है, वो झुंझार कहलाते हैं। बाद में बात करते हैं, एक आते हैं अपने खवी। खवी लोक देवता वो होते हैं जिनका निर्माण पितृ पूजा से होता है, वो अपने खवी कहलाते हैं। एक आते हैं अपने खारामामा, अरे ऐसे लोक देवता जिन्होंने अपने ऐसे लोक देवता जिनको जानवरों की बलि दी जाती है वो खारामामा कहलाते हैं। और मीठा मामा तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि सामान्य प्रसाद का या मीठे प्रसाद का जिनको भोग लगाया जाता है वो कहलाते हैं अपने मीठा मामा। तो ये तो हो गए लोक देवताओं के प्रकार। अब बात करते हैं लोक देवताओं में, बात करते हैं कि जो उच्च कोटि के लोक देवता होते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो जो उच्च कोटि के लोक देवता होते हैं वो कहलाते हैं पीर। अब बात करते हैं कि पीर किसे कहते हैं, अरे ऐसे लोक देवता जिनको हिंदू भी उतना ही मानता है तो मुसलमान भी उतना ही मानता है। कहने की बात यह है कि हिंदू प्लस मुस्लिम दोनों धर्म जिनको समान मानते हैं वो कहलाते हैं अपने पीर। अरे ऐसे लोक देवता जिनको हिंदू भी उतना ही मानता है तो मुस्लिम भी उतना ही मानता है वो क्या कहलाते हैं, पीर। अब बात करते हैं कि पीर कितने होते हैं, तो पीरों की जब बात करते हैं तो पीर मुख्यतः 5 होते हैं, इसीलिए उनको कहा जाता है पंचपीर। क्या कहा जाता है, पंचपीर। जब पंचपीरों की अपन बात करते हैं ना, तो पंचपीरों की बात करते हैं ना तो एक छोटी सी ट्रिक है, पापू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा पांचों पीर पधार जो गोगाजी गेहा। अब इससे अपन पांचों पीरों के बारे में अच्छे से बात कर सकते हैं। तो देखो अपने पहला जो पीर आता है ना वो है अपने पापूजी राठौड़। पापू से बन गया पापूजी राठौड़, और इनकी विशेषता है कि राजस्थान में सर्वप्रथम अगर कोई ऊंट लेकर आया था तो वो लेकर आए थे अपने पापूजी राठौड़। फिर आते हैं अपने रामदेव जी, तो रामदेव जी का गोत्र है तंवर, इसीलिए पूरा नाम आता है रामदेव तंवर। और इसे कहा जाता है कि पीरों के पीर भी कहलाते हैं अपने रामदेव जी तंवर। पीरों के पीर कहा जाता है, सबसे बड़े लोक देवता कहलाते हैं अपने रामदेव जी तंवर, इनका गोत्र है तंवर। फिर बात करते हैं, एक लोक देवता आता है अपने मेहाजी मांगलिया। कौन से आते हैं, मेहाजी मांगलिया। और इनकी खास बात यह है कि एकमात्र पीर मान लो या लोक देवता कह लो, एकमात्र लोक देवता जिनके पिता का नहीं मां का गोत्र लगता है वो कहलाते हैं अपने मेहाजी मांगलिया। इनकी खास बात यह है कि ये इनका जो जन्म होता है वो ननिहाल में होता है, और ननिहाल में जन्म होने के कारण इनके पीछे गोत्र लगता है अपनी मां का। और बाकी अपने तो पितृ सत्तात्मक परंपरा है, तो अपने जो गोत्र लगता है या अन्य पीरों के जो गोत्र लगता है वो लगता है अपने पिता का। तो इनका गोत्र लगता है क्योंकि ये शुरुआत से ही ननिहाल में रहे थे, तो ननिहाल का इनका जो गोत्र है वो है मांगलिया, क्योंकि इन्होंने अपने ननिहाल में ही लोक देवता के रूप में प्रसिद्धि हासिल की, तभी से इनके पीछे गोत्र लगने लग गया मांगलिया। अब बात करते हैं, एक पीर आते हैं इसमें गोगाजी चौहान। कौन से आते हैं, गोगाजी चौहान, और इनका गोत्र है चौहान, इनका गोत्र है चौहान। तो ये हो गए अपने पंचपीर, ये हो गए अपने पंचपीर। एक बच रहे हैं इसमें हड़बूजी शांखला। पांचवें जो पीर है ये आते हैं अपने कौन से, हड़बूजी शांखला, और इनका गोत्र है शांखला। तो ये पंचपीर हो गए अपने। पहले आते हैं अपने पाबूजी राठौड़, एक आते हैं हड़बूजी शांखला, फिर पीरों के पीर आते हैं रामदेव जी तंवर, और एक आते हैं मेहाजी मांगलिया, और एक बच गए अपने गोगाजी चौहान। अब इनके पीरों की बात करते हैं ना, तो शॉर्ट में अगर देखें तो बात करते हैं कि पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ राजस्थान में सर्वप्रथम अगर कोई ऊंट लेकर आया था तो वो थे अपने पाबूजी राठौड़, और रायका रेवाड़ी जाति के आराध्य देवी माने जाते हैं अपने पाबूजी राठौड़। इनकी मां का नाम वैसे तो अपन कमला दे कह सकते हैं, बाकी रियल में अगर अपन देखें तो इनकी मां एक अप्सरा मानी जाती है, क्योंकि धांधल जी चौहान ने एक अप्सरा से शादी की थी और उससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ था उसका नाम था
बाबूजी राठौड़। अब बात करते हैं हड़बूजी शाखला की। वैसे तो इनको बहुत विस्तार से देखें तो बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी शॉर्ट में देखते हैं। हड़बूजी शाखला, हड़बूजी शाखला के बारे में कहा जाता है कि इनको भविष्यवक्ता भी कहा जाता है। अरे क्या कहा जाता है? भविष्यवक्ता। भविष्यवक्ता का मतलब होता है कि भविष्य का पूर्व अनुमान लगाने वाला, मतलब भविष्यवाणी करने वाले लोग भी होते थे। कौन से? हड़बूजी शाखला। इनके मंदिर में तो बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, बाकी इनकी सवारी की अगर बात करते हैं तो इनकी सवारी है शियार। इनकी सवारी है शियार। ऐसे कहा जाता है कि राव जोधा ने इनको उपहार स्वरूप दिया था वेंगटी गांव प्लस बैलगाड़ी, जिससे वो जिंदगी भर अपंग गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। इसलिए गोरक्षक लोक देवता भी कहलाते हैं अपने हड़बूजी शाखला। फिर आते हैं अपने रामदेव जी तंवर। और रामदेव जी तंवर का तो सबको पता ही है कि पीरों के पीर कहलाते हैं। और रामदेव जी तंवर की खास बात है, अगर मैं 2 मिनट में एक्सप्लेन करूं तो सबसे पहले बात करते हैं कि रामदेव जी का जन्म कब होता है। रामदेव जी का जन्म होता है 1405 में रामदेव जी का जन्म होता है। रामदेव जी के पिता का नाम था अजमाल जी तंवर, इनकी माता का नाम था मेणादे, भाई का नाम था वीरमदेव, और उसी वीरमदेव को बलराम का अवतार माना जाता है, और खुद रामदेव जी को कृष्ण अथवा विष्णु का अवतार माना जाता है। रामदेव जी के बारे में बात करते हैं तो इनकी सवारी है लीला घोड़ा। इनकी सवारी है लीला घोड़ा। अब बात करते हैं इनके बारे में और बात करते हैं कि रामदेव जी के गीत क्या कहलाते हैं। रामदेव जी के गीत कहलाते हैं ब्यावले अथवा ब्यावलू। इनके बारे में बात करते हैं कि इनके जागरण होते हैं वो जम्मा कहलाते हैं। जागरण में ही गीत गाए जाते हैं ब्यावलू, और ब्यावलू गीतों को जो गाता है वो रिखिया कहलाता है। रिखिया इनकी मेघवाल जाति का भक्त होता है, और ऐसे कहा जाता है कि उसी मेघवाल जाति की भक्त इनकी बहन थी, और उस बहन का नाम था डालीबाई, जो कि इनकी धर्म की बहन थी। अगर इनकी रियल सिस्टर की बात करते हैं तो इनके रियल सिस्टर का नाम था सुगनाबाई। क्या नाम था? सुगनाबाई। ऐसे कहा जाता है कि इनको रुणेचरा धनी भी कहते हैं, क्योंकि रामदेव जी का जो मुख्य मंदिर है वो है रुणेचा पोकरण जैसलमेर। रामदेव जी के वैसे 5 से 6 मंदिर है, और 5